द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज कक्षा 8वीं विषय संस्कृत में तृतीय पाठ जो हमारा चल रहा था बीजी भारतम, उस पाठ के जो शेष प्रश्न उत्तर हैं वो हम हल करेंगे। उसमें चौथा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुतः। यहाँ हमें ध्यान देने योग्य बात यह है, पहले विशेषण किसे कहते हैं, इसमें जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। व जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसमें ध्यान देना है कि विशेषण और विशेष्य शब्दों का मिलान करना है। विशेषण और विशेष्य शब्द मिलान करना है, तो इसमें उदाहरण में दे रखा है विशेषण में संपूर्ण और विशेष्य में भारते। इसी प्रकार क में है मौखिकम ज्ञानम, ख में मनोगता उपकार, ग में टंकिता काले, घ में महान विनिमय और अण में मुद्रा विहीन कार्याणि। इनमें से विशेषण जो शब्द है उन शब्दों के साथ विशेष्य को मिलान करना है। तो इसमें मौखिकम जो शब्द है, विशेषण शब्द है, उसके साथ में जो विशेष शब्द आएगा वह है ज्ञानम। इसी प्रकार ख में जो मनोगता विशेषण शब्द है उसके साथ जो विशेष्य है वह आएगा कार्याणि। इसी प्रकार ग है टंकिता, उसमें टंकिता के साथ विशेष्य जो शब्द है वह आएगा काले। घ में जो महान शब्द है विशेषण शब्द, उसके साथ उपकार्य विशेष्य आएगा। इसी प्रकार अण में मुद्रा विहीन जो विशेषण है उसी के साथ और विनिमय विशेष्य आएगा। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखत। नीचे जो संधि विच्छेद दे रखे हैं उनको हमें संधि करनी है। तो यहाँ जो शब्द दे रखा है, पहला शब्द है, पहला संधि विच्छेद है पदस्य प्लस अस्य, उसकी संधि होगी पदस्यास्य। इसी प्रकार दूसरा संधि विच्छेद है तालपत्र प्लस ऊपरी, तो इसका जो संधि होगी वो होगी तालपत्रोपरी। इसी प्रकार से आगे है च प्लस अतिष्ठत, ये संधि विच्छेद है और इसका जो संधि शब्द होगा, संधि होगी वो होगी चातिष्ठत। आगे संधि विच्छेद है करगद प्लस उद्योगे, तो इसका जो संधि होगी वो होगी करगदोद्योगे। आगे जो संधि विच्छेद है वह क्रिय प्लस अर्थम, तो इसका संधि होगी क्रियार्थम। इसी प्रकार आगे है संधि विच्छेद इति प्लस अनयो, तो इसका जो संधि होगी वो होगी इत्तन्यो। इसके बाद में संधि विच्छेद है उपचारे प्लस अर्थम, तो इसकी संधि होगी उपचारार्थम। आगे छठा प्रश्न है हमारा उदाहरणम अनुसृत्य। उदाहरण को ध्यान में रखते हुए अधोलिखितेन पदे, नीचे जो शब्द दे रखे हैं उनको लघु वाक्य निर्माणम कुरुते, छोटा वाक्य निर्माण करना है, छोटा वाक्य बनाना है। जिस प्रकार यहाँ जो जिज्ञासा शब्द दे रखा है उसको उसके द्वारा वाक्य बनाया है मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। इसी प्रकार पुस्तक के अन्य शब्द दे रखे हैं आवश्यकता। आवश्यकता को साथ में जोड़ते हुए हमें वाक्य बनाना है, तो वाक्य बनेगा चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता
अध्ययनानुभूयते। ख है सामग्री। अब सामग्री जो शब्द है उसको प्रयोग में लेते हुए और वाक्य बनाना है। लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। इसके बाद ग है पर्यावरण सुरक्षा। इस पर्यावरण सुरक्षा जो शब्द है इसको वाक्य प्रयोग करते हुए और वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनेगा अनेक पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। घ है विश्राम गृहम। ये जो घ शब्द है इसके द्वारा वाक्य में प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। इसके बाद में जो 7वां प्रश्न है वह उदाहरणम अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुते। उदाहरण के अनुसार और कोष्ठक में जो दिया हुआ शब्द है उसको चतुर्थी विभक्ति जोड़कर बना करके और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण में दे रखा है रिक्त स्थान धनम ददातु। अब यहाँ जो भिक्षुक शब्द दे रखा है ब्रैकेट में, उस भिक्षुक शब्द की चतुर्थी विभक्ति होगी भिक्षुकाय। भिक्षुकाय धनम ददातु, क्योंकि देने के योग में और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भिक्षुकाय धनम ददातु। अब कै जो शब्द है कै है उसमें रिक्त स्थान पुस्तकम देही और ब्रैकेट में शब्द है छात्र। तो यहाँ भी और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है छात्र के साथ में। तो छात्राय पुस्तकम देही, इस प्रकार से वाक्य बना। आगे ख है अहम रिक्त स्थान वस्त्राणि ददामी और यहाँ जो ब्रैकेट में शब्द है निर्धन, इसकी चतुर्थी विभक्ति बनानी है। चतुर्थी विभक्ति लगा करके और रिक्त स्थान पे भरना है तो आएगा निर्धनाय। अतः जो वाक्य बना अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामी। इस प्रकार से ग है रिक्त स्थान पठनम रोचते, क्योंकि रुच धातु के योग में भी और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रैकेट में शब्द ले रखा है लता, तो लता की चतुर्थी विभक्ति होगी लतायई। लतायई पठनम रोचते। इस प्रकार से हमारा वाक्य बना। घ है रमेश है रिक्त स्थान अलम। अलम के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ ब्रैकेट में सुरेश जो शब्द दे रखा है, सुरेश दे रखा है, उस सुरेश के साथ में चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो वाक्य बनेगा रमेश है सुरेशाय अलम। अणे है रिक्त स्थान नमे। नमे के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अतः ब्रैकेट में शब्द है अध्यापक और अध्यापक की जब चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे तो बनेगा अध्यापकाय नमे। इस प्रकार से और इस पाठ के जो तृतीय पाठ था उसके प्रश्नोत्तर आज संपूर्ण होते हैं। आप सभी भैया बहन अपनी जो विषय की कॉपी है संस्कृत की, उसमें आप सब इन प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे, गृह कार्य करेंगे। धन्यवाद।